Dear students, good morning. I'm well here and I wish all of you are well. Students, today we are here to start the question answers of most awaited chapter, that is acid, base and salt. In the chapter I have already taught you few important things like what is acid, what is base, how can you identify acids, how can you identify base, what is the use of bases in our daily life, what is neutralization reaction. So today we will start the discussion and we will discuss top 4-5 questions of this particular chapter. So it takes a lot of time, so I just want to start with no delay. So let us see chapter 5, acid, base and salt. Base and salt. Question answers. What are the different questions that fall in this category? Let us see the first question, that is state the differences between acid and base. The first question comes here is that question number 1, state the differences between acid and base. Means what? First let us understand about the meaning of the question कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है. इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हमें डिफरेंसेस बताने हैं किसके बीच में, तो हम कहेंगे एसिड और बेस के बीच में. मीन्स व्हाट कि वी हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, आई मीन डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. लेट अस सी right here in the first column about acid, and in this column we must write here base. I have already told you कि acids जो होते हैं वो ऐसे solution है जो H plus ions को release करते हैं aqueous solution में. Means what कि acids are those solution that releases H plus ions in aqueous solution. Acid those solution that releases H plus ions in aqueous solution. अब यहां एसिड के बारे में मैंने क्या कहा है कि दोज सॉल्यूशन दैट रिलीजेस H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. वैसे सॉल्यूशंस जो क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं. कौन सा आयन, इस पर ज्यादा कंसंट्रेशन देने की जरूरत है. H प्लस आयंस रिलीज करते हैं किस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन. तो मैंने आपको बताया था कि जनरली एक्वस सॉल्यूशन को इस क्लास के लिए हम रेफर करेंगे वाटर, द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉरी मिक्सचर नहीं, सॉल्यूशन ऑफ वाटर. तो वैसा कोई भी सॉल्यूशन जो H प्लस आयंस को रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाएगा, एसिड. इसी तरह बेस के लिए क्या है कंडीशन, द सॉल्यूशन दैट रिलीजेस OH minus ions in aqueous सॉल्यूशन. वैसा कोई भी सॉल्यूशन जो OH माइनस, कौन सा, OH माइनस रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा. बेस के लिए क्या रिलीज करना चाहिए, OH माइनस. एसिड के लिए क्या रिलीज करना है, H प्लस. ठीक है.
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल अगर एसिड्स की बात करें तो हम क्या कहेंगे, HCl, NaCl, KCl, ये सब क्या है, H2SO4, ETC। बहुत सारे एसिड्स हैं, ये एग्जाम्पल है इनके। हालांकि KCl को हम कंसिडर नहीं करेंगे, NaCl जो है वो एक सॉल्ट है जो इसके फॉर्मेशन के बाद बनता है। तो फिलहाल के लिए हम HCl, HNO3 की बात कर लेंगे, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, कार्बोनिक एसिड है H2CO3। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे एसिड्स हैं। वो जो मैंने प्रोडक्ट लिखा था NaCl, वो प्रोडक्ट है जो एसिड को रिएक्ट करने के साथ बनता है, तो वो रिएक्शन का प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें एसिड की, तो एसिड के एग्जांपल में हम हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक, बहुत सारे एसिड के नाम को लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, बेसिस के एग्जाम्पल के बारे में हम क्या कह सकते हैं। बेस का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, देखो बेस के एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, बेस के एग्जाम्पल हैं। एसिड के बारे में हमने क्या सीखा, एसिड वैसे सॉल्यूशन है जो क्या रिलीज करते हैं, H+ आयंस को रिलीज करते हैं। वही बेस क्या है, बेस वो सॉल्यूशन है जो क्या रिलीज करते हैं, OH- रिलीज करते हैं। उसके बाद दूसरी बात क्या है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को कैसा बनाता है, रेड बनाता है। तो हम कहेंगे क्या, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। कभी भी एसिड को अगर टर्न करना है तो एसिड किसको टर्न करेगा, हम लिटमस पेपर कैसा डालेंगे उसमें, ब्लू, और वो टर्न किस में कर देगा, रेड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि रेड लिटमस पेपर लिख देते हैं। नहीं, ये एक बात हमेशा ध्यान रहना चाहिए, ए के साथ हमें बी डालना है ताकि वो आर में कन्वर्ट हो, ABR, एसिड टर्न्स ब्लू। ये जो ब्लू है, ब्लू में ये जो बी आपको दिख रहा है, ये ए के बाद बी आएगा तभी वो आर के लिए सिस्टमैटिक ऑर्डर में हो जाएगा। नहीं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ABR। एसिड कभी भी क्या टर्न करता है, ब्लू लिटमस पेपर को टर्न करता है, किस में करता है, रेड में करता है। वहीं पर अगर हम बेस की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, BRB, रेड डालेंगे कैसा बनेगा, ब्लू। इसे हम अंदाजा भी लगाएंगे, अभी अगला क्वेश्चन जो होगा वो इसी अंदाजे पर बेस्ड होगा कि कौन क्या नेचर है इसका। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, अगर हमें ABR मिला तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसिड। नहीं, और यहां अगर मिला BRB, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। क्या हो जाएगा, आई होप समझ में आ गया होगा। यहां एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। क्लियर है। उसके बाद तीसरा क्या है, ऑल द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी एसिड्स होते हैं वो सबके सब सॉल्युबल होते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। लेकिन बेसिस में ऐसा नहीं होता है, बेस जो है सभी बेसिस सॉल्युबल नहीं होते। सभी बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो सभी बेसिस नहीं बोलते हैं। तो तीसरे डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे, ऑल द एसिड्स आर soluble in water। ठीक है। वहीं पर बेसिस के केस में हम क्या कहेंगे, ऑल द बेसिस आर
नॉट soluble in water। और बेटा जो भी soluble होता है, मान लो सपोज सम ऑफ द बेसिस आर soluble, यहां पर ऑल द बेसिस आर नॉट soluble का मतलब क्या है, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो जो होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली। मीन्स व्हाट, कि वाटर soluble बेसिस, वाटर soluble bases are called alkali, are called alkali। मीन्स व्हाट, कि वाटर soluble बेस जो है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अल्कली कहते हैं। मीन्स व्हाट, कि ऑल द टाइम्स वी मस्ट रिमेंबर कि ऑल द बेसिस आर नॉट soluble in water, but those bases that are soluble in water, means what, कि all the men are not tall, सभी पुरुष लंबे नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी लंबा नहीं होता, ऐसा तो है नहीं। सभी पेन ब्लैक नहीं होते, इसका मतलब कुछ पेन ब्लैक होते होंगे ना। तो इसी तरह अगर मैंने कहा कि ऑल द बेसिस आर नॉट soluble इन वाटर, सभी बेसिस वाटर में soluble नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि कुछ बेसिस soluble नहीं है, कुछ तो होंगे तभी ऑल द बेसिस आर नॉट soluble लिखा है। नहीं तो हम लिखते कि ऑल बेसिस आर नॉट soluble, नहीं। तो हम कहते हैं क्या, ऑल द बेसिस आर नॉट soluble इन वाटर, मीन्स व्हाट, कि सम ऑफ द बेसिस आर soluble इन वाटर, some of bases are soluble in water। in क्लियर, सम ऑफ द बेसिस जो है वो soluble होते हैं किसमें, वाटर में। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। हम क्या कहेंगे, दोज सॉल्यूशन दैट रिलीजेस H प्लस आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, एसिड। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो हम कहेंगे क्या, कि दो सॉल्यूशन दैट रिलीजेस OH माइनस आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। वहीं दूसरी ओर एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड चेंज करता है। मतलब ये कि एसिड्स जो है वो हमेशा ही ब्लू लिटमस पेपर को कैसा चेंज करेंगे, रेड चेंज करेंगे। वहीं पर बेस जो है वो रेड लिटमस को कैसा चेंज करेगा, ब्लू करेगा। वही तीसरी बात, सभी एसिड्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि सभी बेसेस सॉल्युबल नहीं होते वाटर में। कुछ ही बेसेस सॉल्युबल होते हैं और जो भी बेस सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, let us see our second question. What is the second question? That is, ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउसहोल्ड एक्टिविटीज such as window cleaner, in kitchens and houses. What is its nature? What is its नेचर? मतलब ये कह रहे हैं कि अमोनिया जो है ना वो बहुत सारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज में काम आता है, घरेलू कामों में काम आता है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर? नहीं, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर? तो अभी मैंने यही बात कही थी आपसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जब हम डिस्कस करेंगे तो हम यही पढ़ेंगे कि कलर के आधार पर हमें यह बताना है कि कोई भी एसिड है या बेस। तो मैंने क्या कहा था आपसे, एसिड के लिए ABR और बेस के लिए क्या कहा था बेटा, BRB। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो यहां पर
बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। यहां क्या कह रहे हैं कि ये कैसा टर्न करता है, रेड लिटमस टू ब्लू। इसी से हमें आंसर का अंदाजा लग जाएगा कि हमारा आंसर नन अनदर देन क्या होगा, बेस। हम क्या लिखेंगे, बेस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, सो इट मतलब अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। आई होप क्लियर है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है कि नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखो बेटा, वैसे तो कई सारे सोर्सेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नेम द सोर्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन, नेम द सोर्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन and name the source of litmus solution and also write what is the use of litmus solution and also write what is the use of litmus solution। बहुत सिंपल है बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिटमस सॉल्यूशन की बात करो कि लिटमस सॉल्यूशन कहां से ऑब्टेन होता है। तो मैंने आपको पढ़ाते समय ये बात बताई थी कि लिटमस सॉल्यूशन नन अनदर देन लीचेन प्लांट से ऑब्टेन होता है। मींस व्हाट कि आंसर के रूप में हम क्या लिखेंगे, द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड, ये एक पेपर होता है, is obtained is क्या होता है बेटा, लीचेन प्लांट। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, ऑल्सो राइट द यूजेज ऑफ इट। तो इसका यूज क्या होता है, तो लिटमस पेपर का यूज ये है बेटा कि वो डिफरेंट कलर्स को शो करता है और हमें ये बता देता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। मीन्स व्हाट, litmus paper is helpful in identifying the nature of solution by changing its color that either it is acidic or बेसिक। बहुत सिंपल है, मतलब ये कह रहा है कि लिटमस पेपर यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है आइडेंटिफाई करने में किसी भी सॉल्यूशन के नेचर का। किस तरह से, तो हम कहेंगे क्या कि अपना कलर चेंज करके। मीन्स व्हाट कि वो अपना कलर चेंज करके हमें बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। अब कलर कैसे चेंज करता है, तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड चेंज करता है। मतलब ये कि अगर ब्लू टू रेड हो गया, रेड, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। रेड टू ब्लू, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, क्योंकि ये समझ में आ गया बिल्कुल। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और ये है क्वेश्चन नंबर 4 कि इज डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हाउ कैन यू प्रूव दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। पहले तो हम ये जाने, क्वेश्चन क्या है, इज डिस्टिल्ड वाटर
एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. How can you prove this? How can you prove this? डिस्टिल्ड वाटर जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे क्या कि पहले हम ये समझ लें कि डिस्टिल्ड वाटर होता क्या है. डिस्टिल्ड वाटर वो होता है बेटा जिसमें कुछ भी मौजूद नहीं होता है, जिसको हम सादा पानी कहते हैं. जो कई लोग जो कई वाटर कंपनीज हैं जो डिस्टिल्ड वाटर को बेचती हैं, उसमें किसी भी तरह की इंप्योरिटी नहीं होती, बिल्कुल प्योर वाटर होता है. डिस्टिल्ड का मतलब क्या है? प्योर वाटर. और प्योर क्या होता है? प्योर इज समथिंग इन विच नो impurities are present. तो मतलब कहने का क्या है कि प्योर वो चीजें होती हैं जिसमें कभी किसी चीज की इंप्यूरिटी नहीं होती. तो प्योर वाटर है तो इसमें ना एसिड होगा ना बेस, बच क्या गया? न्यूट्रल. तो हम तुरंत क्या कहेंगे, चूंकि इसमें कोई इंप्यूरिटी नहीं है, नो इंप्यूरिटी वाला केस है, इसीलिए हम क्या कहेंगे आंसर में कि डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल. डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन सॉल्यूशन. इन सॉल्यूशन या इन नेचर कह लो. ठीक है? क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी इंप्यूरिटी इन इट. इट डज नॉट हैव एनी इंप्यूरिटी इन इट. आई होप क्लियर हो गया होगा. इन इट. अब हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट? तो हम कहेंगे क्या कि इसमें हम लिटमस पेपर डालेंगे और उसका कलर चेंज नहीं होगा, और जैसे ही कलर चेंज नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो न्यूट्रल है. मीन्स व्हाट? कि टू टेस्ट इट वी विल डिप. डिप मतलब डुबोना होता है. अ लिटमस पेपर इन इट and as nothing is present in distilled water, as no impurity is present in distilled water in the form of acid base, base is present in it, so it will not change its color. Yeah, it will remain same. Without changing the color. Color which proves it is neutral. Proves distilled water is neutral. न्यूट्रल. आई होप ये समझ में आ गया होगा. इसको देखिए ध्यान से. इसमें मैंने कहा क्या है? इसमें मैंने ये कहा है, इसको देखने के लिए इसलिए कहा था मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत खास है. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि डिस्टिल्ड वाटर जो हमारे पास है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसका अंदाजा हमें लगेगा कैसे? तो हम कहेंगे क्या कि डिस्टिल्ड वाटर को हम मान लेते हैं कि वो न्यूट्रल है. क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि डिस्टिल्ड का मतलब होता है प्योर, जिसमें किसी तरह की कोई अशुद्धि मौजूद नहीं होती है. और डिस्टिल्ड मतलब चूंकि प्योर है, तो प्योर का मतलब क्या है? जिसमें नो इंप्यूरिटी प्रेजेंट हो. मीन्स व्हाट? एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, जैसे दूध है,
दूध में कोई इंप्योरिटी नहीं रहेगी तो वो प्योर है, उसमें पानी मिला दिया तो वो क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। इसी तरह डिस्टिल्ड वाटर जो है उसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, अगर हमने कुछ मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि अगर हम बात करेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये कह रहेगा कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। और अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो आप प्रूव करिए, कैसे प्रूव करेंगे कि वो ऐसा है। तो हम कहेंगे क्या कि डिस्टिल्ड वाटर में चूंकि कुछ भी मौजूद नहीं है इसीलिए हम उसको प्योर कहते हैं, और प्योर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एसिड है नहीं, बेस है नहीं, तो बचा क्या है, न्यूट्रल। एसिड नहीं है, बेस नहीं है, तो बचा क्या है, न्यूट्रल। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी इंप्योरिटी इन इट। मीन्स व्हाट कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो कैसा है नेचर का, न्यूट्रल है नेचर का, क्योंकि इनमें ना ही एसिड है और ना ही बेस है, कोई इंप्योरिटी नहीं है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग के लिए हम कहेंगे क्या कि हम एक लिटमस पेपर उसमें डुबो देते हैं, और जैसे ही हम लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो लिटमस पेपर जो है वो अपना कलर ही चेंज नहीं करता, मतलब जैसा हमने डाला था उसी तरह का वो रह जाता है, वो कभी अपने कलर को चेंज नहीं करता। और चूंकि अपने कलर को चेंज नहीं करता, सेम कलर का रह जाता है, इसीलिए हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो न्यूट्रल है। यहां एक जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था वो ये था कि सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि अमोनिया जो है वो घरेलू कामों में यूज होता है। ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट गिविंग क्वेश्चन है कि कैसे किसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करके हम आंसर करते हैं। तो हमने जब एसिड बेस की डेफिनेशन को पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड चेंज करता है, वहीं बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू चेंज करता है। तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अगर हमने मान लीजिए अगर हमने बेस अमोनिया को यूज किया हाउस होल्ड क्लीनर में और हमने ये देखा कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू चेंज कर रहा है, तो उसका नेचर क्या होगा। हमें पता होना चाहिए कि रेड लिटमस पेपर ब्लू चेंज होगा, इसका मतलब क्या हो गया, वो गिवन सॉल्यूशन हमारा बेस हो जाएगा। इसीलिए हम अमोनिया जैसी चीज को क्या कहेंगे कि अमोनिया जो है वो बेसिक होता है नेचर में। अमोनिया कैसे नेचर का होता है, बेसिक। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कली कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये कि सभी बेसेस डिसॉल्व नहीं करते वाटर में, बहुत कम ऐसे बेसेस हैं जैसे सोडियम पोटेशियम जैसे जो मेटल्स हैं वो ही डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, नहीं तो कोई डिसॉल्व नहीं करता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। आज के लिए बेटा इतना ही। ये 4 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टिल देन आई विश कि आप घर पर पढ़ रहे होंगे, लॉकडाउन का पूर्णतः इस्तेमाल आप अपनी पढ़ाई में ही कर रहे होंगे। देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक बहुत हार्ड हिटिंग रियलिटी है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मीन्स व्हाट कि हम अगर ये सोचते हैं कि थोड़ा सा पढ़कर हम कामयाब हो जाएंगे या हमें सब कुछ आ जाएगा, तो ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है पढ़ाई का। हमें कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने चाहिए। कंटिन्यूअस एफर्ट्स का मतलब ये होता है कि ठीक है पहले दिन पूरा समझ में नहीं आएगा लेकिन 20% तो आएगा, सेकेंड डे उसको भी रिवाइज करना है और उससे आगे 10% ही हम पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूअस एफर्ट्स का मतलब ये है कि हम रेगुलरली प्रैक्टिस बस करते रहें, और प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरली चीजें आने लग जाएंगी और आपको मैजिक दिखेगा। अंडरस्टूड? आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंजॉय द सेशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।